दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। क्या है सतही पारिस्थितिकीवाद और गहन पारिस्थितिकीवाद? जाने अंतर व इससे जुड़ी समस्याएं। जलवायु परिवर्तन के हालिया प्रभावों, ग्रीष्म लहरों, सूखा आदि ने पर्यावरण दर्शन के प्राकृतिक और मनुष्यों के बीच संबंधों को फिर से स्पष्ट करने वाले दो पहलुओं सतही पारिस्थितिकीवाद और गहन पारिस्थितिकीवाद पर ध्यान केंद्रित किया है। 1970 के दशक में नॉर्वेजियन दार्शनिक आर्ने नेज द्वारा पर्यावरणीय क्षरण के समाधान हेतु अपने परिवेश में जारी प्रदूषण और संरक्षण आंदोलनों से परे देखने का प्रयास करने पर इन दोनों अवधारणाओं ने जन्म लिया था। मानव को पर्यावरण संकट के केंद्र में रखते हुए आर्ने नेस ने पारिस्थितिकीवाद की दो अवधारणाओं के बीच के अंतर को रेखांकित किया था। क्या है सतही पारिस्थितिकीवाद? सतही पारिस्थितिकीवाद को दुर्बल पारिस्थितिकीवाद के रूप में भी जाना जाता है। प्रदूषण और संसाधनों की कमी के खिलाफ शक्तिशाली और फैशनेबल लड़ाई सतही पारिस्थितिकीवाद या सतही पर्यावरणवाद होता है। इस दर्शन के प्रतिपादक पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से विशिष्ट बदलाव के साथ हमारी वर्तमान जीवन शैली को जारी रखने में विश्वास करते हैं। उदाहरण के तौर पर इस दर्शन के अनुसार कम प्रदूषण करने वाले वाहनों अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं छोड़ने वाले एयर कंडीशनरों का उपयोग किया जा सकता है। क्या है गहन पारिस्थितिकीवाद? गहन पारिस्थितिकीवाद का मानना है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ अपने संबंधों को जड़ मूल से बदल देना चाहिए। इसके तहत हमारी जीवन शैली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करके प्रकृति को बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। इन परिवर्तनों में वन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए मांस की व्यावसायिक खेती को सीमित करना और जानवरों को कृत्रिम रूप से मोटा करने को कम करना या परिवहन प्रणालियों को फिर से आकार देना जैसे कि आंतरिक दहन इंजन का उपयोग करना आदि शामिल हो सकते हैं। किन विषयों पर जोर देता है गहन पारिस्थितिकीवाद? सशक्त नीति निर्माण और इनका कार्यान्वयन। नीति निर्माण के लिए पारिस्थितिकी रूप से जिम्मेदार तकनीकी कौशल के पुनर्निवास तथा आविष्कारों के लिए नई दिशा निर्देशों के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी चाहिए। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। योग्यतम की उत्तरजीविता को प्रकृति का शोषण करने या उस पर हावी होने की बजाय प्रकृति के साथ सहयोग करने और सह अस्तित्व की मानवीय क्षमता के माध्यम से समझा जाना चाहिए। इस प्रकार गहन पारिस्थितिकीवाद आप या मैं दृष्टिकोण की बजाय जियो और जीनो दो के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। सतही पारिस्थितिकीवाद से जुड़ी समस्याएं कौन सी हैं? गहन पारिस्थितिकीवाद के समर्थक सतही पारिस्थितिकीवाद में मनुष्यों के जीवन के अन्य रूपों जैसे कि जीव, जंतु, पक्षी आदि से अधिक प्राथमिकता दिए जाने तथा आधुनिक समाजों में पर्यावरण के लिए विनाशकारी जीवन शैली को संरक्षित करने के तरीकों को खारिज करते हैं। गहन पारिस्थितिकीवाद का मानना है कि इस तरह की जीवन शैली को जारी रखने से सतही पारिस्थितिकीवाद विभिन्न देशों के बीच असमानताओं में और अधिक वृद्धि करता है। उदाहरण के लिए दुनिया की आबादी का केवल 5% होने के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की 17% ऊर्जा खपत के लिए जिम्मेदार है और चीन के बाद विद्युत का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।